पीएचई विभाग अक्सर ही गड़बड़ियों को लेकर सुर्खियों में रहता है, आप अक्सर सुनते होंगे। एक बार फिर ग्वालियर में पीएचई विभाग में गोलमोल हुआ है। अब इस गोलमोल को आपको गौर से सुनना है, आपको गोलमोल नहीं होना है। असल में भूप सिंह नामक शख्स पंप अटेंडर के पद पर तैनात है, बल्कि तैनात थे, ये कहिए। कौन? भूप सिंह। लेकिन उनकी मौत होने से पहले उनके बड़े बेटे ने फर्जीवाड़ा करते हुए अनुकंपा नियुक्ति हासिल कर ली। मौत से पहले बड़े बेटे ने कर ली। और जब भूप सिंह की सच में मृत्यु हुई तो उनके छोटे बेटे ने अनुकंपा के लिए आवेदन कर दिया। यानी बड़े बेटे ने जिंदा रहते ले लिया नौकरी, उस मरने के बाद छोटे बेटे ने अनुकंपा के लिए आवेदन किया और उसे नौकरी दे दी गई। गजब तो तब हो गया जब भूप सिंह के बड़े बेटे की मौत हुई तो उसकी जगह उसकी पत्नी को भी अनुकंपा नियुक्ति की रेवड़ी बांट दी गई। एक नौकरी पर अनुकंपा के जरिए 3 लोग नौकरी पाए हैं, और कैसे पाए हैं वो आप देख रहे हैं। तो सिस्टम किस तरह से काम कर रहा है, IBC 24 आपके सामने पोल खोल रहा है। उसमें जांच कर दी है और जिसने वो रिकॉर्ड में आया है वो फर्जी आदेश है। वो आदेश ओरिजिनल नहीं है, पुराना मामला 2018 का, उसकी जांच कर रहे हैं और उसमें हम FIR की तैयारी कर रहे हैं। तो एक लड़के की नियुक्ति फर्जी हुई है, उस समय उसकी डेथ नहीं हुई थी और वो नगर निगम से हम मृत्यु प्रमाण पत्र की भी पुष्टि करा रहे हैं। अभी तक उनकी पुष्टि नहीं आई, इससे सिद्ध हो रहा है कि वो मृत्यु प्रमाण पत्र फर्जी है। नासिर, ये कैसे संभव हुआ कि एक की मौत पर 3 लोगों की नौकरी मिल गई और एक की मौत भी नहीं हुई तब भी नौकरी मिल गई? और इसमें कौन कौन लोग जिम्मेदार हैं? देखिए राहुल, कहते नहीं कि मध्य प्रदेश अजब और यहाँ होता है वो भी गजब है, तो यही हुआ है ग्वालियर में। क्योंकि पीएचई के घोटाले लगातार सामने आते हैं, लेकिन अब जो घोटाला वाकई में सामने आया वो देखकर हर कोई हैरान और परेशान भी है कि एक व्यक्ति जो भूप सिंह था, उसके जिंदा रहते उसके बेटे ने उसको मृत घोषित कर दिया, अनुकंपा नियुक्ति ले ली। फिर छोटे व्यक्ति, जब उसकी असलियत में मौत हो गई तो छोटे बेटे ने नौकरी ले ली, और फिर जब बड़े बेटे की मौत हो जाती है तो उसकी पत्नी अवेयरनेस मोर है, उन्होंने कहा है कि उस महिला को टर्मिनेट कर दिया गया है और उनको शुरुआती दौर में लग रहा है कि जो साइन हुए हैं, जो उनको अनुकंपा नियुक्ति का जो आदेश मिला है, नौकरी का जो आदेश मिला वो फर्जी है। तो सवाल ये है कि केवल यही जिम्मेदार है, यही परिवार जिम्मेदार है या पीएचई के लोग? लेकिन जो हमने जो पड़ताल करी उसमें एक पूरा ये निकल के सामने आया है कि इसमें एक नेक्सस है, वो काम कर रहा था। और जिस तरह से आप देखेंगे कि एक ही परिवार के 3 लोगों को अनुकंपा नियुक्ति दे दी गई, वो भी पैसों के जरिए दे दी गई, और उसमें जिस तरह से दस्तावेज में गोलमाल हुआ है, चाहे मृत्यु सर्टिफिकेट का मामला हो, चाहे छानबीन समिति ने जो उसकी रिपोर्ट बनाई और फिर उसके बाद उसको अनुकंपा नियुक्ति दी गई है, तो कुल मिलाकर देखा जाए तो सिलसिलेवार तरीके से यहाँ पर कागजों में हेरफेर किया गया और हेरफेर भी पैसों के बल पर किया गया है। हालांकि अब चीफ इंजीनियर ने ये पूरा मामले को पकड़ लिया है और उन्होंने कहा है कि दस्तावेजों की जांच चल रही है, उसके बाद इस पूरे मामले को हम पुलिस को दे रहे हैं। तो सवाल यही है और कि ये पुलिस को नासिर देना भी चाहिए कि एक आदमी के जिंदा रहते कैसे नौकरी अनुकंपा की मिल सकती है और उसके बाद 2 लोगों को और कैसे मिल सकती है, और जो भी इसके लिए जिम्मेदार हो उसे कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए।